जाना मेरे सवालों का मंजर तू, हाँ मैं सूखा सा सारा समंदर तू, गुलाबी सी सुर्खी जो दिखती थी। तो स्टॉप के लिए मैंने 1 मीटर की कॉटन की लाइनिंग ली है नीचे लगाने के लिए। आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन मेरा 1 मीटर में काम चल जाएगा, तो मैंने 1 मीटर की लाइनिंग ली है। तो सबसे पहले हम करेंगे जो टॉप के ऊपर पार्ट है उसकी कटिंग। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया, ऊपर से भी मैंने इक्वल कर लिया है। अगर आपका कपड़ा इक्वल ना हो तो आप कपड़ा इक्वल कर लेना। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी तीरे का निशान, जो कि मैं लगा रही हूँ 6 इंच पर, देखिए। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी आर्म होल का 7 इंच पर निशान, देखो। फिर यहाँ से भी मैं एक बार 6 इंच ले लूंगी इस लाइन को स्ट्रेट करने के लिए, देखो। फिर मैं से इसको लाइन को स्ट्रेट कर दूंगी, ठीक है। स्ट्रेट करने के बाद अब हम क्या लेंगे, अब यहाँ से हमने हमारा निशान लगाना है। तो उसके लिए मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पर, देखो। देखो लगा लिया। और अब मेरे को क्या करना है, मेरी जो टोटल लंबाई है टॉप की वो होगी मेरी 14 इंच की। तो मैं निशान लगा लेती हूँ ऊपर से 14 इंच पर, देखो। और थोड़ा सा मैं मार्जिन लेके काटूंगी 1 इंच के मार्जिन में, क्योंकि जो आधा इंच ऊपर से लग जाएगा, आधा इंच तैयार मेरा 14 इंच का है, लेकिन मैं थोड़ा 1 इंच का मार्जिन लेके काटूंगी। अब यहाँ हम लगाएंगे हमारी कमर का निशान, क्योंकि मैंने 7 इंच पर, देखो। ऐसे करके हम इसको मिला देंगे और ऊपर से यहाँ से भी हम 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे, और ऊपर से जितना है हम वो सारा ही ले लेंगे, देखो। ऐसे इसको हम कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो आर्म होल है हम उसकी शेप देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे ऐसे। अब हम यहाँ से 1 इंच पे निशान लेंगे, 1-1.5 इंच पे आप ले सकते हो, मैंने 1.5 इंच पे लिया। और फिर ऐसे आर्म होल की शेप बना दी, देखो। बना दी शेप बनाने के बाद अब जो हमारा ये हमने आर्म होल की लंबाई का निशान है, इसका हम आधा कर लेंगे। तो मेरा 7 का आधा होगा 3.5, तो एक 3.5 पे निशान लगा के फ्रंट आर्म होल है उसकी भी हम शेप दे देंगे, ऐसे देखो। ये हमारी फ्रंट आर्म होल की भी शेप बन चुकी है, ठीक है, देखो। अब हम क्या करेंगे, जैसे भी हमने जैसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो मैं थोड़ा सा निशान लगाती हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के मैं काट दूंगी इसको, देखो इस तरीके से, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारा गला है उसका भी हम ले लेते हैं। मेरे को अपने गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच, और मैं गले की जो लंबाई है वो लूँगी 6 इंच। मुझे ज़्यादा बड़े गले का नहीं बनाना टॉप, देखो। इधर भी 2.5 इंच का एक निशान लगा लूँगी, और इस लाइन को सीधा कर दूँगी। और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन लेके 1 इंच पे लगाऊंगी निशान। यहाँ से इसकी कड़े की भी आराम आराम से शेप दे दूँगी, देखो इस तरीके से। और यहाँ से आधे इंच का शोल्डर डाउन करूँगी मैं, आधे इंच का शोल्डर डाउन करके अब मैं जो ये पीछे वाले आर्म होल का निशान है इस पे से इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैं कटिंग करती हूँ, सबसे पहले मैं जो 1 इंच का निशान लगाया था एक्स्ट्रा से काटूंगी। हम यहाँ से फ्रंट गले की कटिंग करते हैं। देखो हमने फ्रंट गले की कटिंग कर दी है। इसी तरह हम बैक गले की कर देंगे। इसका मैंने निशान 4 इंच का लगाया है, बैक जो बड़ा है वो 4 इंच का रख दिया मैंने। ये मेरे
बैक गले की कटिंग हो चुकी है। अब जो ये मैंने फ्रंट आर्म होल इसकी कटिंग करी है, मैं आपके साथ इसकी मैंने कटिंग देखो, फ्रंट आर्म होल की मैंने कटिंग कर ली है। अब जो मैंने टॉप में नीचे फ्रिल डालनी है उसके लिए मैं लाइनिंग काट लेती हूँ। तो ये मैंने कपड़ा डबल फोल्ड में फोल्ड किया, देखो डबल फोल्ड में है। तो मेरा जो टॉप है उसकी लंबाई 27 इंच है, तो जो अपर पार्ट है वो मैंने 14 इंच का लिया है। और मेरी जो ये नीचे की फ्रिल है ये मैंने ली है 13 इंच की, तो मेरा टोटल बन जाएगा 27 इंच का। टोटल मेरा टॉप 27 इंच की लंबाई होगी। और ये जो मेरा टॉप की जो फ्रिल बनाएंगे इसकी देखो 13 इंच है, ठीक है। वैसे तो एक्स्ट्रा लेना चाहिए बट मेरा कपड़ा थोड़ा कम है तो मैं हल्का हल्का फोल्ड कर दूंगी, मेरा 1 इंच कम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसको यहाँ से बीच से कट कर देते हैं। अब मैंने जो नीचे वाला कपड़ा मेरा फैब्रिक था उसको 4 फोल्ड करके रख लिया और उसके ऊपर जो मैंने ये लाइनिंग कटी की थी इसका बैक पार्ट रखिए, इसकी भी मैं अब कटिंग करती हूँ। देखो ऐसे बैक के साथ मैं कट कर लूँ, फ्रंट का जो है मैं कट कर लूँ। ये फ्रिल के लिए मैंने कपड़े 2 फोल्ड बिछा लिए। अब मैं कर दूंगी डबल फोल्ड वाले कपड़े की कटिंग। वैसे करके मैं इस पूरे पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर रही हूँ। हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को लाइनिंग के साथ अटैच कर दिया फैब्रिक ग्लू से। अब जो हम नीचे वो जो हमने फ्रिल डालनी है उसका कपड़ा भी, ये देखिए मैंने अपनी स्लीव बनाई है। मेरे पास कपड़ा बिल्कुल कम था तो मैंने जोड़ लगा लगा के स्लीव तैयार की है। अब हम इस स्लीव को इस यहाँ पे जोड़ देंगे इस बाजू को, देखो इस तरीके से हम बाजू को जोड़ देंगे। अब जो ये स्लीव है मेरी, ये मैंने कुर्ते के अपने जो चोली थी उसके साथ अटैच कर लिया दोनों साइड, देखो। और अब जो नीचे मैंने कपड़ा रखा था अलग से चुन्नट डालने के लिए, उसमें चुन्नट डाल के हम इस कपड़े के अकॉर्डिंग रख के इसको जोड़ देंगे। तो चलिए अब इसे जोड़ते हैं। ये देखिए मैंने जो नीचे चोली के लिए कपड़ा रखा था उसमें सही से चुन्नट डाल लिए हैं। अब मैं इसे इसके साथ अटैच कर लूँगी, यहाँ पे दोनों साइड आगे और पीछे दोनों साइड अटैच कर लूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने चोली को और ये जो नीचे का कपड़ा इसको जोड़ लिया है। अब मैं इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा दूंगी और जो कपड़ा है इसको नीचे से भी हल्का हल्का फोल्ड कर दूंगी। पहले लाइनिंग को अलग कर लूँगी और इसको दोनों को थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दूँगी। हमने दोनों साइड से नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हम लगाएंगे इसकी फिटिंग। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे सभी जगह पे फिटिंग के निशान लगा लिए दोनों साइड, जहाँ जहाँ मुझे फिटिंग लगानी है। और नीचे जो फ्लेयर है इस पर मैंने निशान लगा दिया इस तरीके से। अब मैं इस पर पूरे पे फिटिंग लगा दूँगी।